Hello students, welcome to my YouTube channel Business and Accountancy ज्ञान. Hope you all are doing well. आज हम इशू ऑफ शेयर्स का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस. तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ कॉल्स इन एरियर. कॉल्स इन एरियर होता क्या है कि जब कोई शेयर होल्डर्स उससे जो कॉल की जाती है और कॉल के ड्यू होने के बाद भी उस कॉल को पे नहीं कर पाता है, तो वो होता है कॉल्स इन एरियर. जब कोई भी शेयर होल्डर डिफ़ॉल्टर हो जाता है अपनी कॉल्स को पे करने में, तो उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर. अब कॉल्स इन एरियर जो है उसकी एंट्रीज करने के दो मेथड होते हैं. एक होता है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट और एक होता है बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट. हम दोनों मेथड करके देखेंगे. और कॉल्स इन एरियर जो है आपका, कॉल्स इन एरियर आपकी कंपनी की एसेट्स बन जाती है, क्योंकि जो पैसा हमें मिला नहीं है, आउटस्टैंडिंग इनकम हो गई, ये हमें बाद में मिलेगी. और जो चीज़ें आउटस्टैंडिंग इनकम होती हैं वो हमारी एसेट्स बन जाती हैं. तो इसको हम हमेशा, क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट जब हम ओपन करते हैं तो उसको हमेशा डेबिट करते हैं, और जब उसको क्लोज करते हैं तो हमेशा क्रेडिट करते हैं. और इसको शो करते हैं हम बैलेंस शीट में सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड हेड के अंदर. नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड कैपिटल जहां हम शो करते हैं, वहां पे हम इसको लेस करके दिखाते हैं इसमें से. ये तो हम बाद में जब बैलेंस शीट करेंगे उसमें मैं आपको बहुत क्लियर से डिटेल में समझाऊंगी इसको. अभी हम देखते हैं कि कैसे हम कॉल्स इन एरियर को कर सकते हैं, इसकी एंट्रीज कैसे होंगी. तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम. जैसे कोई भी कंपनी है, जस्ट ए लिमिटेड है, उसने इशू किए हैं, इशूड सपोज 10,000 शेयर्स. 10,000 शेयर्स उसने जनरल पब्लिक को इशू कर दिए हैं. और जो कॉल्स हैं वो इस तरह से हैं. एप्लीकेशन पे कॉल करी है 3 रुपीज़ की, अलॉटमेंट पे कॉल करी है 4 रुपीज़ की, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों एक साथ मंगाई है 3 रुपीज़ की. तो टोटल 10 रुपीज़ का एक शेयर है. टोटल वैल्यू ऑफ शेयर इज़ 10 रुपीज़. अब कोई शेयर होल्डर है, एनी शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर्स हैं, फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी. उसने अलॉटमेंट मनी जो है पे नहीं किया, उसका एरियर हो गया. और फिर उसने क्या किया, एंड पे इट विथ फाइनल कॉल, और फाइनल कॉल के साथ इसको पे कर दिया. तो ये तो हमारा क्वेश्चन बन गया. ठीक है, अब देखिए इसको हम सोल्व कैसे करेंगे. तो जो जर्नल एंट्री हम पहले करते थे एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन रिसीव होने की, उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की, वो आपकी जर्नल एंट्री तो सेम रहेंगी. तो फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट. ठीक है, 10,000 हमारे टोटल शेयर्स हैं और हमारी एप्लीकेशन अमाउंट है 3 रुपीज़, तो टोटल हो जाएंगे 30,000. फर्स्ट जर्नल एंट्री हम यही करते हैं. सेकंड जर्नल एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, ट्रांसफ़र कर देंगे इसको कैपिटल में, शेयर कैपिटल. ये एंट्रीज तो आपको आई होप सो याद हो गई होंगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा. 30,000. अब नेक्स्ट हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट ड्यू करने की. अलॉटमेंट ड्यू करते हैं तो एंट्री होगी आपकी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. अब हमारी अलॉटमेंट है 4 रुपीज़ की, तो 10,000 शेयर्स पे 4 रुपीज़ के हिसाब से ड्यू हो जाएंगे 40,000. अब हम इसको रिसीव करेंगे. तो हम फर्स्ट मेथड को फॉलो कर रहे हैं व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज़ नॉट ओपन. हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन नहीं कर रहे हैं. अगर हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन नहीं कर रहे हैं तो हम इस एंट्री को कैसे करेंगे. यहाँ पे हमें हमारा एरियर हो गया है इस स्टेज पे. 1000 शेयर्स जिसके पास थे उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है, तो 1000 शेयर्स पे
₹4 के हिसाब से 4000 का हमारा एरियर हो गया। तो इट मीन्स हमें मिलेंगे कितने, जितनी टोटल हमारी अलॉटमेंट ड्यू थी टू अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट हमारी टोटल 40,000 की ड्यू थी, जिसमें से हमारा 4,000 का एरियर हो गया। तो इसका मतलब बैंक में अब हमें मिलेंगे 36,000। और क्योंकि हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन नहीं कर रहे हैं तो हमारी अलॉटमेंट की अमाउंट भी कम हो जाएगी। वैसे जनरली होता क्या है, कोई भी जब हम अकाउंट को ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं तो उनका बैलेंस सेम होना चाहिए। जैसे अलॉटमेंट को यहाँ पे हमने डेबिट किया था 40,000 से, तो यहाँ क्रेडिट भी 40,000 से होनी चाहिए थी, लेकिन वो तब होता जब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करते। तो इट मीन्स अभी हमें शेयर जो अलॉटमेंट है उसको 4,000 से और क्रेडिट करना है, अदरवाइज हमारा ये अकाउंट क्लोज नहीं हो पाएगा। तो इसको हम आगे करेंगे। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, हम ड्यू कर देते हैं शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट और फाइनल कॉल हमारी है ₹3 की, 10,000 शेयर पे 3 के हिसाब से हमारी होगी ड्यू 30,000 की। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि जो हमारा एरियर हुआ था अलॉटमेंट पे उसने सारी अमाउंट पे कर दी विद फाइनल कॉल। फाइनल कॉल के साथ हमें पैसा रिसीव हो गया है तो इसकी एंट्री हम फाइनल कॉल के साथ करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एक तो हमें फर्स्ट और जो हमारी फाइनल कॉल है उसका पैसा मिलेगा, दूसरा हमारा जो एरियर हुआ था अलॉटमेंट का उसका पैसा भी हमें इसी स्टेज के साथ मिलेगा। तो हम यहाँ डाल देंगे टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का पैसा अभी हमें मिल रहा है। तो मैंने आपको बोला था स्टूडेंट कि अलॉटमेंट वहाँ हमारी 4,000 से कम क्रेडिट हुई थी, तो वो 4,000 अब आपके यहाँ आ जाएंगे। तो टोटल हमारी फाइनल कॉल 30 की ड्यू हुई थी, जिसमें से और प्लस 4,000 एरियर के हमें मिल गए। 30,000 की ये ड्यू हुई थी और 4,000 अलॉटमेंट की। तो अब हमारी अलॉटमेंट 36 की पहले क्रेडिट हुई थी और 4 की अब टोटल 40 की क्रेडिट हो गई। तो डेबिट और क्रेडिट हमारा इक्वल हो गया है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था जिसमें हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन नहीं करते हैं। अब हम दूसरा मेथड कर रहे हैं जिसमें हम ओपन करेंगे कॉल्स इन एरियर। मैं सेम क्वेश्चन ले रही हूँ, ये आपका है बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, बाकी एंट्रीज तो सेम रहेंगी। अब मैं यहाँ सिर्फ आपको एरियर वाली एंट्री कर रही हूँ। तो एरियर हमारा था अलॉटमेंट की स्टेज पे, तो अलॉटमेंट से मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ आ जाएगा आपका शेयर, पहले ड्यू करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमारी ड्यू हुई थी अलॉटमेंट 40,000 की, यहाँ तक। फिर उसके बाद हमें इसका पैसा मिलेगा। अब हमारा इस स्टेज पे हो गया एरियर और यहाँ हमें अकाउंट भी ओपन करना है। और कॉल्स इन एरियर हमारा डेबिट होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। ये हमारी एसेट्स बन जाती हैं और इसलिए इसको हम डेबिट करते हैं। कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 36,000 हमें मिल गए हैं। 4,000 हमारे कॉल्स इन एरियर अकाउंट में चले गए और 40,000 से टोटल हमारी अलॉटमेंट ड्यू हुई थी। तो अलॉटमेंट में 40, कॉल्स इन एरियर में 4 और बैंक में हमें रिसीव हुए हैं 36,000। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितना हमारा ड्यू था, ₹3 की थी हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो टोटल 30,000 से ड्यू हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमें रिसीव हो जाएगा पैसा। अब रिसीव की एंट्री हो जाएगी बैंक
account debit to share first and final call or to share calls in arrear. कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि जब कॉल्स इन एरियर हमारा ओपन हुआ था तो उसको हमने डेबिट किया था, अब उसको हम क्लोज कर रहे हैं क्योंकि कॉल्स इन एरियर का पैसा हमें यहाँ मिल गया है। तो टोटल 30,000 हमारी ड्यू हुई थी प्लस 4,000 जो एरियर था वो, तो 34,000 हमारा बैंक में आ जाएगा, जिसमें से 30,000 हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के थे और 4,000 हमारे कॉल्स इन एरियर के थे। तो ये दो मेथड थे आपके कॉल्स इन एरियर को डील करने के लिए, जिसमें एक बार हम अकाउंट ओपन करते हैं और कई बार हम अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, इसके लिए कोई भी कंपल्सन नहीं है कि अकाउंट आपको ओपन करना ही है। आप बिना अकाउंट ओपन करे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, अनलेस और अनटिल आपको क्वेश्चन में बोला ना जाए। जब आपको क्लियरली क्वेश्चन के अंदर बोला जाए कि अकाउंट ओपन करना है तो ही आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज आप बिना ओपन करे करना चाहे क्वेश्चन को तो वैसे भी कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी एक्ट 2013 ने कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई है।